Hi guys, this side Sanjana, motivational speaker and business coach. Welcome to our new session of सपनों की उड़ान। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि आज हम आए हैं सिरसा के महिला थाना में। तो आज हम मिलेंगे मंजू मैम से और उनके बारे में जानेंगे। आज हम देखेंगे कि पुलिस वालों की जिंदगी कैसी होती है। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। सपनों की उड़ान हमारे इस सेशन के लिए आज हम आए हैं मंजू मैम से मिलने सिरसा के विमेंस पुलिस स्टेशन में। तो हेलो मैम। हाँ हेलो संजना, कैसे हो मैम? बढ़िया। तो आज हम जानेंगे मैम की लाइफ के बारे में। मैम जैसे आप ये क्राइम अगेंस्ट विमेंस पे काम करते हो, तो मैम इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? हाँ ऐसा है, महिला पुलिस स्टेशन है तो जैसे कि नाम ही है महिला पुलिस स्टेशन। जैसे और सभी एरिया वाइज जुरिडिक्शन, जैसे सिरसा डिस्ट्रिक्ट है तो उसको एरिया वाइज अलग अलग थाने, सिविल लाइन में एरिया पड़ता है, आधा सिटी थाने में पड़ता है। तो सिर्फ महिला विरुद्ध अपराध को डील करने के लिए हरियाणा सरकार ने हर जिले में महिला थाना बनाया है 2015 से। तो अब तो डिवीज़न लेवल पर भी, जैसे डवाली डिवीज़न का अलग महिला पुलिस स्टेशन है, अपने सिरसा में 2 है। तो ये स्पेशली महिलाओं की सुविधा, भाई महिला अगर कोई आपके पास आए तो उसमें एसएचओ भी महिला हो और जो डील करे अपराध को वो भी महिलाएं, सभी आईओ महिला हो, ताकि महिलाओं को सुविधा का सामना करे और वो किसी तरह की हिचक ना महसूस करे अपनी बात रखने के लिए। इसलिए महिला थाना बनाए गए। तो ये महिला विरुद्ध अपराध और महिलाओं की शिकायत पर ही कार्रवाई करती है। तो इसमें कुछ हमारे जो पीछे से जब थाने बने थे उस टाइम एसओपी आई थी भी, महिला विरुद्ध अपराध ये आईपीसी की धाराओं में यहाँ पर्चे दर्ज होते हैं, तो उसी को फॉलो करते हुए हम ये थाना चला रहे हैं। तो इसमें महिलाओं की सुनवाई की जाती है और महिला ही आईओ है यहाँ पे और महिलाओं की ही दरखास्तें हम लेते हैं। यानी कि महिलाओं की कुछ निजी जिंदगी में कुछ ऐसा हो उनके साथ, ताकि वो इजीली आप लोगों को बता सके, आपके साथ शेयर कर सके। हाँ बिल्कुल, महिलाओं का ऐसे भी कोई भी ऐसा काम जो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है वो अपराध की श्रेणी में आता है। कोई बहुत बड़ी वारदात होना जरूरी नहीं है। अगर कोई किसी स्कूल आते जाते भी बच्ची के पीछा भी कर रहा है तो अभी बड़ी घटना ना हो उससे पहले वो छोटी पे हम ये आपके माध्यम से यही अपील है भाई, अगर आपके साथ कोई छोटा अपराध होता है तो भी आप पुलिस में आए, उसकी कंप्लेन करें, ताकि समय रहते जो अपराधी किस्म का जो व्यक्ति है उसके हौसले बुलंद ना हो और उस पर कार्रवाई करवाए। पुलिस प्रशासन आपका साथ देगा उसमें, इस चीज़ की श्योरिटी है। जी जी जी। तो मैम मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जैसे लोगों के मन में पुलिस के प्रति बहुत ही नकारात्मक सोच है, मतलब बहुत नेगेटिव सोचते हैं और डरते भी बहुत हैं, तो उनको डरना चाहिए? देखो डर तो ऐसे, देखो पुलिस ना हो तो लोगों में क्या माहौल होगा आप बताओ। तो हमसे नहीं डरना चाहिए, बल्कि हम हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए। अब पुलिस रात को जैसे अगर आप सोते हो पीसफुली तो उसमें पुलिस गश्त करती है ताकि किसी के घर चोरी ना हो, सुरक्षा हो, कोई भी धरना प्रदर्शन हो, किसी तरह पुलिस की ड्यूटियां लगती है। तो आपके डर को दूर भगाने के लिए तो पुलिस काम करती है। तो पुलिस से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जहाँ तक नकारात्मक सोच की बात है तो पुलिस लोग ऐसा नहीं है अभी सभी लोग नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं, लेकिन पुलिस को लेकर नेगेटिव कहीं ना कहीं ऐसे लोग सोचते हैं भी पुलिस मतलब संवेदनशील नहीं है, या पुलिस को दया नहीं आती, या क्रूर है, या मतलब उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो ये उनकी सोच मैं सही नहीं मानती। तो उनको देखना चाहिए भी, अगर जैसे 5 उंगली एक साथ एक जैसी नहीं होती। एक घर में सदस्य भी सभी अलग अलग हो सकते हैं। शायद किसी का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा, उनको किसी से ऐसे मुलाजिम से मिले हो भी जिन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार ना किया हो, तो उसकी वजह से सभी के प्रति सोच नहीं बनानी चाहिए। पुलिस में बहुत अच्छे भी लोग हैं और सभी पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। हमारी प्राथमिकता यही रहती है भी जो पीड़ित आता है हमारे पास या पीड़िता आती है तो उसको न्याय मिले,
उसके लिए हम अपना डेली रूटीन सारे काम उसके साइड छोड़ के हम अपनी ड्यूटी निभाते हैं। हम उसके साथ घूमते हैं, उसके साथ कोर्टों में बयान करवाने ये उसकी पैरवी करते हैं, उसको इमोशनली भी हम उसको समझाते हैं भी आप हौसला रखो, महिला हो तो महिला उससे बात करवाते हैं हम। तो हमारा पूरी प्राथमिकता रहती है सरकार की भी पुलिस की भी उसको सहूलियत मिले। फिर भी अगर उनकी सोच ऐसा सारे कई होते हैं हमारे पास आके भी हमारी सोच थी, डर रहे थे, लेकिन बाद में वो इतनी डरने वाली बात नहीं है। अभी पुलिस ने बहुत अच्छा डील किया, तो पुलिस प्रशासन अब काफी सकारात्मक तरीके से डील करता है। तो ये डरना नहीं चाहिए, अगर उनके साथ कुछ अपराधियों को डरना चाहिए, अगर किसी ने कोई गलत काम नहीं किया तो उसको पुलिस से नहीं डरना चाहिए। ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। मतलब पुलिस तो एज ए सेफ्टी गार्ड काम करती है सोसाइटी के लिए, उनको डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल, पुलिस हो चाहे अब हमारे फौजी भाई हैं, ये जितने भी सेना है, तो वो तो हमारी पहरेदारी कर रहे हैं, उनसे हमें क्यों डरना चाहिए। बॉर्डर पे वो खड़े हैं तो हम अंदर देश के अंदर हम चैन से रह रहे हैं, तो उनसे डरने की बजाय उनके प्रति एक आदर की भावना होनी चाहिए भी वो है, इसीलिए हमें नहीं डरना है। हाँ, हम सेफ हैं और इसीलिए हमें किसी से नहीं डरना चाहिए, बुराई से डरना चाहिए। अगर कोई आदमी गलत है वो हमसे डरे, उसे पुलिस का डर होना चाहिए। अगर कोई सही है तो हम उसके साथ हैं। बिल्कुल, मतलब एक गुरूर होना चाहिए इंसान में कि हमारे पास आर्मी है, हमारे पास पुलिस है। पुलिस तो जनता के लिए ही है, तभी तो ये कहा गया है जनता के लिए पुलिस 24 घंटे खड़ी रहती है, रोडों पे है, हम ट्रैफिक अवेयरनेस कर रहे हैं। पुलिस इतनी मैन पावर कम होने के साथ फिर भी अपने क्राइम सॉल्व करने की जो चीज़ है उसको छोड़ के भी अलग से भी मोटिवेशनल प्रोग्राम करवाने, और भी जैसे कहीं भी 10 आदमी भी हमें खड़े मिलते हैं, कॉलेज स्कूलों में जाते हैं महिला मुलाजिम, तो 10 आदमी भी 10 लड़कियां भी खड़े मिलते हैं, तो महिला ऐसे सोचती है भी इनको थोड़ा सा समझाएं भी आप सेफ रहें, सिक्योर रहें, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो हमें बताएं। जैसे 1091 का प्रचार पुलिस ने काफी किया, हर स्कूल कॉलेज गांव में एक नहीं कई प्रोग्राम करवाए। फिर उसके बाद 112 का प्रचार, तो दुर्गा शक्ति का प्रचार, दुर्गा शक्ति की गाड़ियां हैं, 112 की है, तो सभी पुलिस जनता के लिए तो है, फिर उन्हें डर किस बात का है। हाँ जी, तो मैम अब हम थोड़ा पर्सनल बात करते हैं कि मैम आपने अपनी ये पुलिस लाइन कहाँ से और कैसे स्टार्ट करी, मतलब अपना थोड़ा जॉब के बारे में बताओगे। जॉब तो ऐसे है 2004 में मैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी पुलिस में। उससे पहले मैंने बीएससी मेडिकल किया और मैं एमएससी केमिस्ट्री कर रही थी। तो उस टाइम के बाद 2004 में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग हुई मधुबन करनाल। उसके बाद हमारे 8 साल के बाद हम इंस्पेक्टर प्रमोट हुए हैं और अब आगे नेक्स्ट प्रमोशन उसकी वेट है। तो जब से महिला थाने बने हैं तब से महिला थानों में ही पोस्टिंग रही है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन ही डील किया है मैक्सिमम। बाकी और जैसे दूसरे थानों में भी पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन महिलाएं जैसे महिला थाने बनने के बाद ये है महिला थाने में महिलाओं की पोस्टिंग होनी जरूरी है, तो महिलाएं मोस्टली वही काम देख रही है। जैसे और दूसरे एसएचओ हैं वो दूसरे थानों में लग जाते हैं, तो महिलाओं के महिला थाने में ज़्यादातर पोस्टिंग हो जाती है। पर्सनल के साथ साथ मैम, जैसे ये तो पुलिस डिपार्टमेंट की बातें होगी, इसके साथ साथ आपकी फैमिली में इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब आप टाइम नहीं दे पाती होगी अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इतना। नहीं देखो, वो हमारा ना लाइफस्टाइल जॉब में आने के बाद ऐसा बन जाता है कि उसके हिसाब से हम ढल जाते हैं। अब हस्बैंड भी पुलिस में है, मैं भी पुलिस में हूँ, तो बच्चों की परवरिश ही बचपन से ऐसे ही हुई है भी उनको पता है भी इतने बजे पेरेंट्स को जाना है, इतने बजे आना है, तो मैनेज कर लेते हैं। डरने की तो कोई बात नहीं है बच्चों में, तो हमारे कोई बच्चे तो जैसे आम लोगों के बच्चे पलते हैं वैसे ही हमारे बच्चे पल रहे हैं। अब जैसे आपने बताया कि आप भी पुलिस में, आपके हस्बैंड भी पुलिस में, तो बच्चों की भी लाइफ में हम आगे पुलिस में ही डाल लिया। देखो इसके बारे में मैं ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है भी बच्चे पुलिस में जाए। देखो बच्चे किसी के भी हो, उनके साथ कभी जबरदस्ती कोई प्रोफेशन नहीं थोपना चाहिए। उनकी जो चॉइस हो वो उसी में बेटर कर सकते हैं। तो जहाँ उनकी रुचि होगी, अभी तो वो छोटे हैं दोनों, तो पढ़ लिख के जिधर उनको जाना है वहाँ जाए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। आप अगर कोई अच्छा काम कोई भी करते हो तो मेरा ये मानना है आपको बच्चों पे अपनी ख्वाहिशें नहीं थोपनी चाहिए। उनका अपना इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल,
भी मैं ये चाहूँ भी वो पुलिस बने, तो ऐसा नहीं है। उनकी जो मर्जी है वो पुलिस बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, या कुछ और उनका मन है वो करें। बस जैसे मतलब एक नागरिक अच्छा बने, ये मेरी इच्छा रहती है भी वो एक नागरिक अच्छा बने, अपने समाज के लिए वो अच्छे रहें। भाई एक समाज के लिए खतरनाक होना वो ज्यादा बुरी चीज है। वो बहुत खतरनाक है। हाँ। तो मैम जैसे आप अपने यूनिफॉर्म में जाते हो घर पे, आपके हस्बैंड भी आते होंगे, तो बच्चे डरते हैं आपसे? नहीं, बच्चे अपने माँ बाप से डरते हैं। आजकल तो किसी के बच्चे अपने माँ बाप से तो डरते नहीं। हमारे वाले बच्चों को तो बल्कि हम ये भी नहीं डरा सकते भी, जैसे और तो अपने बच्चों को डरा देते हैं, पुलिस वाला कहीं दिख जाए तो पुलिस वाले को कह देंगे। हमारे वाले बच्चे तो पुलिस वालों के बीच में ही रहते हैं। वो तो औरों को ना डराए, वो ही बहुत है भी मेरे मम्मी पापा पुलिस में है। तो हम तो उनको यही मेरी कोशिश रहती है भी ऐसा एनवायरनमेंट दो भी बच्चों को आप ना नॉर्मल तरीके से पालो भी, उसको भी मैं अभी आप पुलिस वालों के बच्चे हो तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, मेरी यही कोशिश रहती है भी कहीं भी ये ना कहे वो भी हम पुलिस वालों के तो हम ये नहीं, चाहे वो पुलिस के हो किसी के भी हो, आप ना अपने बच्चों को बच्चों की तरह अगर पालोगे तो कल को वो किस एनवायरनमेंट में जाएंगे, क्या बनेंगे, तो उनमें वो हो जाता है। एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए बच्चों को, तो मैं वो स्पेशली ट्रीट नहीं करती अपने बच्चों मतलब कि उनको उनके मन में ऐसे किसी बात का घमंड ना आए कि हाँ हमारे मम्मी पापा पुलिस में है। नहीं, किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए बच्चों को भी, मतलब किसी के नाम का रोब कभी कभी हाँ। नहीं मारना सिखाना चाहिए बच्चों को। आप उनको गलत नॉर्मल यूज नहीं तरीके से करना पालो भी। जहाँ मुझे लगता है भी टीचर्स को भी, मैं जब पीटीएम में जाती हूँ भी, अगर आपको लगता है मेरे बच्चों ने गलती की है तो आप उनको डांटिए, उनको बल्कि समझाएं। हमें भी अगर वो कहेंगे तो हम भी डांटेंगे उनको, ये नहीं है बिल्कुल स्पेशली ट्रीट करना है भी उनको नहीं डांटना, या तो ये चीजें तो फिर और प्रॉब्लम खड़ी करेंगी, वो बिगड़ेंगे, फिर हमें प्रॉब्लम होगी बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। कल को ऐसे किसी का बच्चा कूट के आ जाएंगे हमारे तो मम्मी पापा पुलिस में नहीं, कानून देखो, पुलिस की वर्दी पहनी है हमने, तो पुलिस जो है उसके लिए कानून सर्वोपरि है। हम कानून के ऊपर, चाहे भी कोई भी, बिल्कुल मेरा कितना निजी हो वो, मैं चाहे खुद भी हो, हम कानून हाथ में लेने के बिल्कुल पक्ष में नहीं बिल्कुल, है। आप बिल्कुल। कानून से हटकर बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और ना ही मैं अपने बच्चों को ये सिखाना चाहूंगी भी कानून से ऊपर होके वो कोई बात करे। बहुत बढ़िया मैम। तो मैम जैसे कि अब सिरसा में बहुत ज्यादा नशा फैल रहा है, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इतना नशा कर रही है, गलत संगत में जा रही हैं, तो मैम इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? और आपका थाना जो महिलाओं के लिए काम करता है, तो उन लड़कियों को आप मतलब क्या ऐसा, आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं उनके लिए? देखो, काम तो ऐसे एसपी सिरसा सर हैं जो, वो जब से सिरसा में उन्होंने कार्यभार संभाला है, आईपीएस डॉक्टर अर्पित जैन जी, तो इन्होंने नशे के ऊपर काफी कड़े प्रहार किए हैं, आपने सुना भी होगा। और नशा अब सिरसा में दिखने लगा है, उनके प्रभाव दिख रहा है भी, वो नशा कम होने लगा है। तो ये क्योंकि उन्होंने, जैसे मान ले जिन्होंने संपत्ति अर्जित करके अपनी कोठियां खड़ी करी या नशे को लेके बिल्डिंग्स खड़ी करी, उनको भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। और जो एनडीपीएस के केस देने, आप देख सुनते होंगे भी, हीरोइन पकड़ी, चरस पकड़ा, गांजा पकड़ा, तो ये सब उनको अरेस्ट करना, इनमें रिकवरी करनी, सब में पिछले सालों के मुकाबले अब की बार काफी ज्यादा अच्छा काम हुआ है पुलिस में। तो अब, और इसके साथ हर एसएचओ और हर चौकी इंचार्ज अपने लेवल पे, अपने अपने एरिया में मोटिवेट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी भी। हर स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, मोटिवेशनल प्रोग्राम करवाते हैं। तो जो ड्रग्स हैं वो गलत हैं, ये हर आदमी को पता है, फिर भी हम उनके घर घर तक जाके ये अपील करते हैं। लेकिन अब एक चीज़ है, हमारे अकेले के प्रयास से वो चीज़ जब तक सफल नहीं होगी, जब तक हर आदमी अपने खुद के पर्सनल अपने घर पे ध्यान ना दे। तो मैं एक महिला होने के नाते एक महिलाओं को एक और जिम्मेवारी सौंपना चाहती हूँ भी, महिलाएं जैसे कहते हैं, महिला में काफी शक्ति है, महिला एक साथ मल्टीटास्किंग हो सकती है, बच्चे भी पाल लेती है, ड्यूटी भी कर लेती है, घर भी संभालती है, बाहर का भी तो वो उसको एक चीज, एक कड़ी में एक चीज नई और जोड़नी चाहिए, उनको अपने बच्चों की कमान भी अपने हाथ में लेनी चाहिए भी। वो बच्चे मेरे जैसे एक ग्रोइंग एज होती है, जो बच्चे की बिगड़ने की और संवरने की उम्र होती है, दोनों वही है, उस एज को पार करवाना है हमने। तो मैं जब भी मोटिवेशनल प्रोग्राम करवाते हैं तो हम यही कहते हैं, आप उस एज में प्लीज बच्चों को भी ध्यान दे भी, 10-12 साल का हो जाए वहां से 20 साल तक भी, वो उसके दोस्त कौन है, वो कहाँ जाता है,
स्कूल में कॉलेज में भी आप क्रॉस चेक कीजिए। ये नहीं है कि मेरा बच्चा है तो वो गलत नहीं हो सकता, इस पे अंधविश्वास नहीं करना। हाँ, ढील नहीं छोड़नी चाहिए ढील नहीं बच्चों को। छोड़नी। उससे पैसों का हिसाब लें भी, वो अगर 10 रुपए भी मांगता है तो उसको एक उसके माइंड में होना चाहिए भी मेरे ऊपर बाउंडेशन है, तो वो थोड़ा सा बच के रह सकते हैं। उसको नशे से बचाने के लिए उसकी भी दोस्त कैसे हैं, अगर उसको उसके साथ बैठ के दिन में पेरेंट्स को होना चाहिए थोड़ी देर बात करें, और उसमें ना ऐसा बच्चों में ऐसा कॉन्फिडेंस लाए भी वो हर बात आपके साथ शेयर करें भी मेरे दोस्त हैं, मम्मी भी वो या पापा बताएं भी वो नशा करता है, तो आप उनको उनमें ऐसे फ्रेंडली हो के उनके साथ रहें, वो आपको बातें बताएं। और आप वो जिसका भी बच्चा नशा करता है उसके भी पेरेंट्स को बताएं भी वो भी समाज का ही बच्चा है, भी आपका बच्चा मेरे बच्चे का दोस्त है वो नशा करता है, तो वो उसके पेरेंट्स को भी ये उनको भी मैं कहूंगी आजकल एक नई चीज है भी, अगर मेरे को कोई कहता है भी आपका बच्चा नशा करता है तो मैं इस बात पे तो ध्यान दूंगा नहीं नशा करता है, बल्कि मैं उसी को डांट देता हूँ भाई आपको ज्यादा पता है मेरा बच्चा नशा करता है। तो ये चीजें गाँव में भी होती है, तो गाँव का बच्चा सबका बच्चा, शहर का बच्चा सबका बच्चा, वही बात उसको फॉलो करो जो पुराने जमाने से फॉलो आ रही है। तो अगर किसी का भी बच्चा नशा करता है आप उसको टोकें, उसको उसके पेरेंट्स को बताएं, और उसके जो पेरेंट्स हैं उनको भी होना चाहिए अगर आप तक सूचना मिली है तो आप सचेत हो, अपने बच्चे को संभालें। और लेडी को रहना चाहिए भी अपने बच्चे की पूरी सीआईडी करे, मतलब भाई उसके कौन दोस्त हैं, स्कूल में जाता है नहीं जाता, अगर पैसे लेता है कहाँ खर्च करता है, फोन में क्या देखता है। तो ये चीजें थोड़ा सा आप अपने बच्चे को अगर आप संभाल लोगे तो ठीक रहेगा, अगर बाहर वाले संभालेंगे तो फिर वो गलत हाथों में पड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और फिर वो चीजें इरिवर्सिबल सी हो जाती है। चल अगर कोई नशा सीख जाए तो आपको जब तक पता लगता है तब तक फिर हाथ से कहते हैं ना तीर निकल गया, वो वाली बात है, फिर उसका इलाज करवाओ, और ये फिर इम्पॉसिबल सा हो जाता है नशा छुड़वाना। तो इसलिए समय रहते अपने बच्चों पे ध्यान दें, ये एक चेतावनी की तरह ही इसको लें और फॉलो करें। मतलब असल मायने में जैसे एक 18 साल से 26 साल की उम्र होती है, इसमें तो या बच्चा बिगड़ जाए या सवर जाए, वो बात होती है ना। 12-13 साल से अपने बच्चे पे ध्यान दें, वो उस पर किसी चीज को अनचाहा दबाव ना डालें भी अच्छे मार्क्स लाने, या अगर आपका बच्चा जिस भी चीज में अच्छा है आप उसको प्रोत्साहित करें। आप अगर उसका साथ नहीं दोगे तो कौन साथ देगा उसका। ये जरूरी नहीं है भी हर बच्चा फर्स्ट आए या हर बच्चा डॉक्टर बने, हर बच्चा पुलिस बने। तो आप अपने बच्चे का साथ दें, उसके साथ फ्रेंड्स बन के रहें, उसके साथ थोड़ी देर खेल लें, टाइम स्पेंड करें, ऐसा बनाएं भी वो आपके साथ बातें शेयर करें। वो अगर अकेला रहता है चुप रहता है तो उसकी बात जानने की कोशिश करें, उसकी आदतें देखें, नोट करें भी अगर कोई व्यवहार में बदलाव आया है तो वो किस वजह से आया, कहीं वो नशा तो नहीं करने लग गया। तो इन चीजों पे अगर आप ध्यान दोगे तो देखो हर आदमी, अब इन चीजों पे पुलिस तो ध्यान दे नहीं सकती, बिल्कुल एक एक बच्चे को तो कैसे देख सकते तो ये हर परिवार अगर अपने अपने बच्चों को संभाल ले तो इससे फिर मुझे तो लगता नहीं भी फिर नशा टिक पाएगा। ये अगर नशे बेचने वाले खड़े रहो, चाहे कोई खरीदने वाला ना मिले, तो नशा वो बेचेंगे कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो उनके धंधे भी चौपट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। बाकी पुलिस अपना काम कर ही रही है, हम तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों पे काम कर रहे हैं। पुलिस तो भी डिमांड भी ना हो इसके लिए मोटिवेट भी कर रही है, और इसलिए आपको भी ये अवेयर होना चाहिए भी ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये बुरी है, और बच्चों को भी सिखाएं। आपका क्या मैसेज होगा उन लड़कियों के लिए जो पुलिस लाइन में आना चाहती हैं? पुलिस लाइन में आने के लिए कोई स्पेशल वो इसमें तो जैसे रिटर्न हुआ था मेरा, तो रिटर्न टेस्ट होता है या जो भर्ती निकलती है सरकार की तरफ से, तो जो फॉलो हैं भी, अगर कोई रिटर्न हो रहा है, अगर किसी का फिजिकल हो रहा है तो वही फॉलो करें। जैसे मेरे टाइम में उस टाइम रिटर्न था पहले, फिर जब रिटर्न क्लियर किया तो फिर फिजिकल हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। कई बार फिजिकल पहले हो रहे हैं रिटर्न, तो वो जो भी रूल हैं वो तो फॉलो करके। फिजिकल हेल्थ अच्छी होना बहुत जरूरी है। हाँ, जो मापदंड है एक किसी भर्ती के जो नियम है उनको तो फॉलो करना जरूरी है ही। भी इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना दौड़ा के देखे, या जंप इतना हाई जंप, लॉन्ग जंप, तो वो तो फॉलो करने पड़ेगा। तो मैम हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि आप एक महिला हो तो एक बाकी महिलाओं को ऐसा क्या होना चाहिए जिससे वो अपराधियों से बच सके, क्योंकि हर जगह तो पुलिस नहीं आ सकती। बिल्कुल, ये अच्छी बात आपने पूछ ली। जैसे मैं महिला हूँ तो मैं पुलिस में महिला अधिकारी तो जब मैं पुलिस में आई, मैं उससे पहले एक आम महिला भी रही हुई हूँ।
तो महिला होने के नाते समाज की जो सोच है वो हमने भी देखी हुई है, समाज में, इसी समाज में मैं हिस्सा हूँ, आप हिस्सा हूँ। तो महिला के साथ ना तो हर जगह पुलिस हो सकती, ना उसके पेरेंट्स हो सकते, ना टीचर हो सकते। महिलाओं को तो अकेले भी जाना पड़ सकता है, स्कूल कॉलेज में, ट्यूशन में, महिलाओं को पढ़ने के लिए बाहर अकेले जाना पड़ सकता है। तो एक आत्मविश्वास होना सबसे जरूरी चीज है। एक महिला में अगर आत्मविश्वास हो तो, जैसे जो मुझे नहीं लगता भी किसी अपराधी में इतने हौसले होते हैं भी, अगर आप एक आत्मविश्वास से खड़ी है महिला और उसको वो छेड़ने की हिम्मत, उसको ये होना चाहिए भी अगर मैंने इसको कुछ कहा तो इसको इससे निपटना आता है। तो ये जो आंखों में भाव होता है ये हर महिला के होना चाहिए भी। अब मेरी महिला मुलाजिम है या मैं भी हूँ, तो हम अगर शादी वर्दी में भी किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े हो तो आम आदमी को तो नहीं पता भी हम पुलिस में हैं जी, लेकिन फिर भी अगर कोई हमें कोई फबतिया कसे या कुछ ऐसी चीज करे तो हम जैसे डील करते हैं, या उसको लगे भी ये कैसे बॉडी पोस्चर हो, मतलब गेस्चर हो, आप समझ सकते हो। तो एक बॉडी लैंग्वेज आदमी की ऐसी होती है भी, ये भी एक दब्बू या डरी हुई सहमी हुई सी महिला खड़ी है तो अपराधी किस्म के व्यक्ति इन चीजों को देख के हौसले में आ जाते हैं भी, मतलब मैं इसके अकेली खड़ी है, इसके फायदा उठा सकता हूँ। तो ऐसी ये चीज आप जगाएं अपने में भी, एक आत्मविश्वास जगाएं जो आपकी आंखों से अपराधी को सामने दिखे भी, ताकि वो आपको कुछ छेड़ने से या कुछ करने से पहले 100 बार सोचे कि आज की महिला को इतना ताकतवर होना चाहिए कि उसको पुलिस की जरूरत ना पड़े। हाँ भाई, उसको खुद निपटने आना चाहिए, सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। बिल्कुल। मैम जैसे महिलाएं होती हैं वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करती, हेलमेट नहीं लगाती, उनको लाइसेंस का नहीं पता होता और डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता होता कि कौन से जरूरी हैं कौन से नहीं है, तो इसके लिए मैम आप क्या कहना चाहोगे? जो कानून है वो महिला या पुरुष नहीं देखता, वो सभी के लिए एक इक्वल है, आपको पता है। तो अगर ट्रैफिक के चलन किए जाते हैं तो वो ये नहीं है भी वो पुरुष के किए जाएंगे महिलाओं के नहीं किए जाएंगे, तो महिलाओं को भी उतने ही फॉलो करने चाहिए जितने पुरुषों को है। अगर ये चीज़ें जो हैं, हेलमेट है और डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके लिए सुविधा के लिए बने हैं, तो इनकी पालना आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए। हेलमेट कभी भी वियर इस वजह से ना करें भी, मतलब सामने पुलिस खड़ी है या चालान काट रही है, डर से ना करें। पुलिस के, मेरी आपसे ये, आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है लोगों से भी, आप पुलिस के डर से हेलमेट वियर मत करें, अपने आप को, परिवार को देखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए कीजिए। हो सकता है किसी दिन पुलिस ना भी खड़ी हो और आपने हेलमेट नहीं पहना और आपका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, तो पीछे परिवार वालों पे क्या बीतती है। वो किसी के घर जा एक्सीडेंट से मौत हुई, आप जाके कभी देखें तो आपको पता लगेगा भी। बहुत सी बहनों के भाई हैं, जो कई बहनों के एक भाई होते हैं, वो राखी वाले दिन अपने भाई को याद कर करके रोती हैं फिर। तो हेलमेट मस्ट इसलिए है, बाकी डॉक्यूमेंट्स बाद में, पहले सबसे पहले, क्योंकि जितनी भी जो स्कूटी चलाती है या बाइक चलाते हैं लड़के, ट्रिपल राइडिंग करते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है उनका, और एक्सीडेंट जब होता है तो हेड इंजरी की वजह से 90% मौत हो जाती है। अगर मौत नहीं भी होगी तो उसके इंटरनल इतना डैमेज हो जाता है कि वो पहले जैसी स्थिति में मुश्किल हो जाता है उसका आना। तो इसलिए हेलमेट जरूर वियर कीजिए, और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, डीएल है, आरसी है, इंश्योरेंस है, उनको भी पूरा फॉलो कीजिए। और इसके बारे में नॉलेज लेने के लिए हमारे सिरसा में अब ट्रैफिक थाना है, उसमें बल्कि अब पीछे एसपी महोदय ने, ट्रैफिक एसएचओ ने काफ़ी वो अच्छा एक पार्क बनाया है जिसमें सभी सिग्नल्स ट्रैफिक के हैं, उनके बारे में जानकारी है। तो वहाँ सभी स्कूल कॉलेजों से मेरी रिक्वेस्ट है भी आप अपने बच्चों को लाएं, वहाँ एसपी साहब ने उद्घाटन किया था उसका, तो वहां जाके जानकारी लीजिए भी, साइन बोर्ड है, इनका क्या मतलब है, सिग्नल्स क्यों लगाने चाहिए, रेड लाइट जंप नहीं करनी चाहिए, सारी तो इस चीजों की जानकारी होनी चाहिए। बेसिक रूल्स है, विदेशों में तो सभी फॉलो करते हैं, तो हमें भी करनी चाहिए। पुलिस के डर से नहीं, अपने परिवार को और अपने आपकी जान बचाने के लिए ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। यानी कि जिनको नॉलेज नहीं है वो वहां पर जाकर अपनी नॉलेज ले सकते हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में। महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को नियमों की पालना इक्वली करनी चाहिए। आज का हमारा सेशन सपनों की उड़ान यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे अपना टाइम दिया और आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।